10 सेकंड बोलिए। मैं समाजवादी पार्टी किसी भी तरह के अभद्र व्यवहार का, भाषा का कभी भी समर्थन नहीं करती है। और हम लोगों ने जो तस्वीरें देखी, जो सांसद गिरे, उनके प्रति हमारी संवेदना है, ठीक है, हमारी पूरी संवेदना है और हम नहीं चाहते। लेकिन किसी चुने हुए सांसद को आप दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे और उसे रोकेंगे, वो दरवाजा वहां से घुसने कर वहां से दाखिल होने का परंपरा है नहीं ना। काका जी, अम्बेडकर जी की बात करो, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। माया भी तो दलित की बेटी थी, गेस्ट हाउस कांड याद है आपको? समाजवादी पार्टी ने किया था। मुझे नहीं लगता दलित की बेटी पर जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी को दलित बेटी को याद नहीं आई। उसी बहन जी को इस देश में पहले ऐसा नेता है माननीय अखिलेश यादव, जो 19 के चुनाव से पहले ऐलानिया ये घोषित किए कि हम चाहते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री पद पर एक दलित परिवार से आने वाली बहन मायावती जी। क्या मुलायम सिंह ने माफी मांगी थी? अब ये बात कब कहा? अखिलेश यादव ने माफी मांगी, राम गोपाल यादव ने माफी मांगी, शिवपाल यादव ने माफी मांगी। जो लोग उस गैस कांड के आरोपी थे आपके शिवपाल, और शिवपाल ने क्या कहा था उस समय? छीड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, देखिए दलितों पर बात आएगी, अम्बेडकर साहब पे बात आएगी, फिर बहुत से पन्ने खुलेंगे, बहुत से पन्ने खुलेंगे। ठीक है, एक बार प्रियंका जी के पास जा रही आपको बधाई। हम लोग कभी बीजेपी काका जी और विपक्ष की बात नहीं है। देखिए आज तो आप वो वाला आरोप भी नहीं लगा सकते कि मैंने आपका फीडर डाउन किया। काका जी आज तो आप वो वाला आरोप भी नहीं लगा सकते कि मैंने आपका फीडर डाउन करा। आज तो आप स्टूडियो में पूरी तरह से आप हावी रहेंगे। अच्छा ठीक है, मैं एक बार प्रियंका जी के पास जाऊंगी। आने में हम लोग तो गाँव के लोग हैं, आने में बड़ा समय लगता है। नहीं एक बार प्रियंका जी के पास। आप बुद्धिजीवी हैं, हमारे श्रम को, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो श्रमजीवी का श्रम खा जाते हैं, तो आप हमारे श्रम को मत खाइए। आप हमारे आरोप भी लगा रहे हैं, ये सही है। ये आपका जो कॉम्प्लीमेंट देने का तरीका है ना, इससे हम बहुत बचते हैं भाई, ये मत ही दीजिए। प्रियंका जी जरा बताइए, ये जो हुआ है आज, ये ऐसा क्यों है? आरोप दूसरी तरफ से भी लग रहा है, लेकिन तस्वीरें देखिए, प्रताप सारंगी कितनी बुरी तरह घायल हो गए। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से मुकेश राजपूत घायल हो गए। ये हो क्या रहा था? ये संसद है, यहाँ पर ये मर्यादा है, ये कुछ मर्यादा का पालन करना पड़ता है ना प्रियंका जी। बिल्कुल सुचरिता जी, आप शिष्टाचार की बात कर रही थी, तो मुझे इसीलिए आपने जिन माननीय सांसद जी को यहाँ पे बुलाया था, निशिकांत दुबे जी, उनके हिसाब से 69 साल के सारंगी जी बुजुर्ग हैं, लेकिन यही मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए उनके क्या विचार थे, उन्होंने जग जाहिर अभी किया है कि बहुत खाना खाते हैं, वजन नहीं घटाते हैं, इसलिए वो दौड़ते चलते नहीं है, इसलिए ये उनका हाल है। इस तरह के विचार हैं उनके। तो आप इस बात को इस चीज से जोड़ करके देखिए कि एक दलित सांसद वहां पर होते हैं तो उनको धक्का देकर जमीन पर इसीलिए गिराते हैं क्योंकि इनके मुंह पर खून लगा है, 5000 सालों से खून लगा है कि दलित आंख में आंख मिला करके जय भीम कैसे बोल देगा भाई। इसीलिए तो संसद में इस तरीके से अमित शाह जी ने अम्बेडकर जी का अपमान किया। अपमान करने से पहले सावरकर का गुणगान किया, और वही सावरकर जो अपने ही किताब में अपने ही बारे में लिखते हैं, अंबेडकर कितना भी भिक्षु अंबेडकर बन जाए किसी हिंदू को सूतक नहीं लगेगा। स्वयं बुद्ध हार गए तो अंबेडकर किस झाड़ की पत्ती हैं, झाड़ से कंपेयर किया। इतना ही नहीं, 260वां पन्ना पढ़ रही हूं, सुनिए शुक्ला जी बोलते हैं अंबेडकर कुटिल है, झूठा है, उसने बुद्ध धर्म अपना करके दुष्कर्म किया, बाकी गिरगिट जाएगा कहां मेरे तक, गिरगिट तक बोला आपके लोगों ने, और उसी वीर कथित वीर सावरकर की आप गाथाएं गाते हैं। इसीलिए आज आप लोगों ने उनको भी धक्का दिया है क्योंकि आपसे सहन नहीं हो पा रहा कि आपके बराबर एक दलित व्यक्ति भाई खड़ा कैसे हो गया, सदन में बोल कैसे देगा, आपको ये चुभता है। निशिकांत दुबे जी वही व्यक्ति है ना, सदन में खड़े होकर के ए राजा जी को बोल रहे हैं, ये कैसे बोल देगा, ये नहीं देंगे नहीं बोल देगा। प्रियंका जी, दलित ओबीसी मंत्री नहीं है क्या इस सरकार में? इस सरकार में क्या दलित ओबीसी मंत्री नहीं है? प्रधानमंत्री क्या है? राष्ट्रपति क्या आप कह रहे हैं बगल में खड़े नहीं होने देते हैं? ये वाला आरोप आपने कैसे लगाया? जरा मैं पिछले पूछ रही हूँ, क्या इस सरकार में प्रेम शुक्ला जी जरा बताइए, आप वो कह रही है बगल में खड़े नहीं होने देते तो धक्का तो मारेंगे जी। देखिए, पहली बात तो आज ही जो है राज्यसभा में चेयरमैन के समक्ष कोन्याक नाम की नागालैंड की जो पहली जनजाति समाज से आने वाली सांसद है, नागालैंड का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली जनजाति समाज की महिला सांसद हैं, उनके साथ राहुल गांधी ने किस तरह का अभद्र व्यवहार किया उस पर प्रियंका भारती जी कुछ नहीं बोलेंगी, क्योंकि जनजाति समाज की हैं, सबसे अंतिम पायदान पे खड़ी हुई महिला है। और राष्ट्रपति महोदया जो इस देश की पहली जनजाति समाज की राष्ट्रपति है, उनको श्रीमान राहुल गांधी अभिवादन भी नहीं करते, उनको अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति कहकर अपमानित करते हैं, कांग्रेस के अन्य नेता उनको अपमानित करते हैं, लेकिन जनजाति समाज की महिला का अपमान
प्रियंका भारती के लिए जो है वो बहुत सहज लगता है कि कांग्रेस के लोग तो पैदा ही इसलिए हुए हैं कि वो अपमान करें जनजाति समाज की महिलाओं का। जनजाति समाज की महिला का जो अपमान किया है प्रियंका भारती जी, कम से कम उस जनजाति समाज की महिला की अस्मत की रक्षा करने के लिए खेद आपका चूंकि सहयोगी दल है, आपको खेद प्रकट करना चाहिए। दूसरा, अभी अम्बेडकर जी को लेकर बहुत सारी बातें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे। आप इस चैनल पर आप महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं ना, इस चैनल पर बोलिए कि मनुस्मृति का दहन हो। फिर शुरू हो गई, मैं मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, आप दोनों का जो महाभारत में इतिहास रहा है, मैं चाहती हूँ एक एक करके बोलने में। मैं बहुत आराम से कह रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती प्रियंका जी एक बात कंप्लीट करें फिर आप बोलें प्लीज। शांति से संयम से सुन रहा था, वो बोल लें उसके बाद आप बोलिए। मैं शांति से संयम से सुन रहा था ना, मैं इनके बीच में बोला क्या। अभी ये समाजवादी पार्टी के महोदय कह रहे थे अंबेडकर जी के सम्मान की बात। ये देखिए, मैं इंडिया टुडे का आपको दिखा रहा हूं समाचार पत्र में प्रकाशित खबर। रामपुर में जो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पे प्लेनेटोरियम मायावती जी ने बनाया। जैसे ही मुलायम सिंह यादव जी की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार आई, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, जनेश्वर मिश्र कर दिया गया। इन्होंने जो है अंबेडकर नगर जिला बना था, उसका नाम लोहिया नगर कर दिया था। किसने? मुलायम सिंह यादव ने। और 2003 से लेकर 2007 अंबेडकर और साहब का नाम बदल दिया, 2012 से लेकर 2017 सबसे अधिक दलितों का उत्पीड़न समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया था। यह रिकॉर्ड है। मैं इसमें कोई भी बात ऐसा नहीं कह रहा हूँ। इस देश की सबसे बड़ी गुंडागर्दी करने वाली पार्टी का कल परसों देश की सदन में देश ने देखा कि बाबा साहब के खिलाफ किस तरह के अपमानित शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने करा। ये देखा है, ये सबने देखा। और उत्तर प्रदेश के अगर आंकड़े आप पढ़ेंगे एनसीआरबी के सबसे ज्यादा, आप पूछिए कि मध्य प्रदेश में एक दलित के मुंह में पेशाब की जा रही थी तो वहां किसकी सरकार थी? पूछिए कि आरएसएस की सरकार थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी? मध्य प्रदेश में जब दलित पर पेशाब किया गया, उसके उत्तर प्रदेश में दलित के बेटी को 2 बजे रात में जलाया गया। अब आप दोनों बोलेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश में किसी को समझ नहीं आएगा। 2 बजे रात में के पास जाना है। नहीं बोल रहा था ना, इनका समतोल बिगड़ गया। ठीक है भाई, डिबेट अंबेडकर साहब पर मुझे पता है आप दोनों लोग कर सकते हैं बहुत लंबी, लेकिन आज बहस उस पर है जो आज हुआ संसद में। ठीक है, ठीक है काका जी, एक मिनट में प्रेम कुमार जी को लीजिए, एक मिनट। अच्छा ठीक है मनोज जी अब यहाँ स्टूडियो में होने का फायदा नहीं। मनोज जी प्लीज, ठीक है मैं प्रेम कुमार जी के पास जाऊँ। प्रेम कुमार जी, मनोज जी एक मिनट प्लीज। प्रेम कुमार जी मुझे बस में बताइए, अब ये देखिए जो अमित शाह जी ने कहा उस दिन संसद में, वो गुंडागर्दी हो गई। और अगर धक्का मार दिया यार राहुल ने तो वो गुंडागर्दी नहीं है। ये कैसा मापदंड है भाई? देखिए, प्रश्न तो उठ रहे हैं, आप उठा रहे हैं, पर जब जो मुख्य मुद्दा था, मुख्य मुद्दा अमित शाह इस्तीफा देंगे कि नहीं, ये मुद्दा देश में बड़ा हो रहा था। देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे। राजनीतिक रूप से इस मुद्दे का बचाव करना मुश्किल हो रहा था। तो एक्स को भारत सरकार की ओर से लिखा गया कि कैसे भी इसको डॉक्टर्ड बताया जाए उस वीडियो को। वो सारी चीजें चल रही हैं, नोटिस भी आया। तो इस बीच में अब एक बड़ा वितंडा तो खड़ा करना ही था ताकि उस विषय पर बात ना हो। धक्का क्या अमित शाह जी ने जाके मार दिया? और धक्का अमित शाह जी ने मार दिया? इसका भी जवाब देता हूँ। आपका प्रश्न आ गया। ठीक है बोलिए। देखिए, रोज प्रदर्शन हो रहे थे संसद भवन में, रोज हो रहे थे और अपोजिशन कर रहा था, शांतिपूर्ण था, एक भी दिन कोई घटना नहीं घटी। और आज इंटेंशनली एक और प्रदर्शन लेकर के पैरेलल में खड़ा किया गया ताकि अमित शाह का इस्तीफा मत मांगो। और देखिए, आपदा में अवसर खोजना भी इनकी आदत। तो आप अभी भी मांग सकते हैं, इसमें कैसे धक्का मारने से कोई रोक थोड़ी देगा आपको मांगने से। इतनी चीजें अभी दिखाई गई। खुद प्रताप सारंगी बोल रहे हैं कि मुझे धक्के से धक्का लगा। राहुल गांधी ने धक्का मारा, ऐसा तो प्रताप सारंगी जी भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन फेनोंग जो बोल रही होगा, फेनोंग जो बोल रही है, सीसीटीवी फेनोंग जो बोल रही है वो क्या? मैं कह रहा हूं, नहीं, अगर आप बयानों पर ही इतना जा रहे हैं तो फेनोंग भी तो बोल रही है, उनके बयान को सुन लीजिए। उनकी बात को चलिए रखिए। अब उसके आगे सपोर्टिव एविडेंस देखिए। एक भी विजुअल होना चाहिए, किसी भी मीडिया का होना चाहिए, सीसीटीवी का होना चाहिए, दिया जाएगा ना। एफआईआर दर्ज करा दी है और जिन धाराओं में दर्ज हुई है, आप धारा देखिए, राहुल गांधी को जमानत नहीं मिलेगी। बात है धाराओं पे गिरफ्तारी तय है राहुल गांधी की। आने दीजिए बोलने दीजिए। कि मुद्दे को बाद के लिए देखा
जाएगा, कहा जाएगा, कह करके इस मामले को रफा दफा कीजिए। अमित शाह का इस्तीफा मत मांगिए, अडानी पर मुद्दा मत लगाइए। यही सारी मैं इससे सहमत नहीं, देखिए मैं इससे सहमत, आज की घटना में कोई सब्सटेंस नहीं है। अगर राहुल गांधी को मैं जानता हूँ, वो इंसान को क्या जानवर से भी प्यार करते हैं, किसी को धक्का देना तो कोई सोच भी नहीं सकता। मैं समझता हूं, मैं मानता हूं। जानवर से भी प्यार करते हैं, उसके बारे में तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक पूरी कहानी बताई है, वो याद है आपको? हाँ बिल्कुल याद है। वो छोड़ दीजिए, आज मुद्दा वो नहीं है, आज मुद्दा वो नहीं है।